अक्सर हम लोग आजकल बात करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी शब्द, इसका चलन कोविड के पीरियड में बहुत हुआ। हमारी इम्यूनिटी कम है इसलिए हमें इन्फेक्शन हो गया। इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी आपकी प्रतिरोधक क्षमता है जो बॉडी में आपको प्रोवाइड करती है कि बाहर से होने वाला इन्फेक्शन, बाहर से होने वाला वो परिवर्तन जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, उससे आप बच पाएँ। जी हाँ, इम्यूनिटी आपकी प्रतिरोधक क्षमता है। कोई भी इन्फेक्शन जो बॉडी में होता है, दो चीज़ों पे निर्भर करता है। वो इन्फेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी देर तक आप उससे एक्सपोज हुए हैं, और आपकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, कुछ दवाइयाँ, वो दवाइयाँ जो आपकी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता को दबा रहे हैं। जैसे कुछ कैंसर के पेशेंट होते हैं जिनको कैंसर की दवाइयाँ चल रही होती हैं, स्टेरॉइड चल रहे होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ओल्ड एज है, छोटे बच्चे हैं, प्रेगनेंसी है, उनकी इम्यूनिटी कम है। अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आपकी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी, जैसा हमने आप कुछ देर पहले बताया, कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है। कोई भी चीज़ सांस के द्वारा जो जा रही है, जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, सांस के द्वारा जा रहा है, तो एक लोकल इम्यूनिटी होती है। सांस का जो तंत्र है, जो सांस की नलियाँ हैं, वहाँ पर कुछ एंटी सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो कि आपको उन इन्फेक्शन को मारती हैं। और बॉडी में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो वाइट ब्लड सेल्स कहलाती हैं, जो कि उसमें लड़ने में सक्षम होती है। इनको बढ़ाने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। उन चीज़ों का प्रयोग ना करें जो आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। जैसे आप फ्रेश चीज़ें खाना खाइए, हरी साग सब्जी खाइए जिसमें विटामिन्स हो, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो सकती हैं। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, जंक फूड खाने से आपकी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। आपको, अगर आप स्मोक करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी। अल्कोहल का सेवन या कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल है, उससे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। और जी हाँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी है वो आपकी नींद। अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हैं, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, आप नींद की दवा ले करके सो रहे हैं, तो शायद आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अक्सर ऐसा हमने देखा है कि आप वैक्सीन तो लगा रहे हैं लेकिन आपको फिर से इन्फेक्शन हो रहा है। एंटीवायरल ले रहे हैं, कोविड की वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन आपको इन्फेक्शन हो रहा है। अगर कोई भी वैक्सीन लेना है, बच्चों को वैक्सीनेट करना है, आपको स्वयं वैक्सीन करनी है, तो 1 या 2 दिन पहले से उसकी तैयारी करिए। आपको जंक फूड नहीं लेना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, स्मोकिंग ख़त्म करनी है। रात को 8 घंटे की स्लीप लें, क्वालिटी ऑफ स्लीप लें। उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको 2 या 3 दिन तक कम से कम 8 घंटे की स्लीप लेनी है। अल्कोहल, टोबैको या उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। अगर आपकी स्टेरॉइड किसी कारणवश, आपकी बीमारी की वजह से आप स्टेरॉइड के ऊपर है, तो 7.5 ग्राम से ज़्यादा, मिलीग्राम से ज़्यादा उसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर वो बंद हो सकता है बहुत अच्छा, या उसकी मिनिमल डोज पर आकर के तब आप वैक्सीन लें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ 1 घंटा अपने बॉडी को दें, उचित व्यायाम करें, ताज़ा हवा की सांस लें, आपकी सांस लेने के पैटर्न को बेहतर करें। जल्दी जल्दी सांस ना ले करके नाक के द्वारा सांस लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। धीरे धीरे सांस लें। अगर आप थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, जिम में दौड़ रहे हैं, जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है मुंह खोल करके बहुत ज़्यादा सी सांस लें, गहरी सांस लें। रात के समय पर सोएं, समय पर उठें। ये ज़रूरी नहीं कि आप 8 घंटे तो सो रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको नींद की दवा की ज़रूरत हो। आप कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं। खाने का कोई टाइम आपका फिक्स नहीं हो। एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हर चीज़ को रेगुलेट करती है। इसलिए ज़रूरी है आप ठीक समय पर, उसी समय पर रोज़ सोएं, उसी समय पर अपने आप उठें। अपने खाने का समय आप ठीक रखें, रात के समय हल्का खाना खाएं, जंक फूड का सेवन कम से कम करें। आप बहुत ज़्यादा शुगर की चीज़ें ना लें, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। टोबैको, अल्कोहल कम से कम आप का इस्तेमाल करें। अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो सवेरे 12 बजे के बाद आप कॉफ़ी का सेवन ना करें। अल्कोहल का उपयोग नींद के लिए ना करें, नींद की दवा का उपयोग ना करें। स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखें, जिससे आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। धन्यवाद।